कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन का आरंभ माँ की कोख से नहीं, बल्कि धधकती यज्ञ अग्नि से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, ऐसी शुरुआत किसी इंसान की नियति को किस हद तक बदल देती होगी? द्रौपदी या पांचाली का जन्म ही एक अलौकिक घटना थी। अग्निकुंड से प्रकट होना जैसे कोई पुराना ज्वालामुखी अचानक जाग उठा हो। एक तकनीकी शब्द है सुपरनेचुरल बर्थ, यानी अलौकिक जन्म। इससे उनके व्यक्तित्व में प्राइमोरियल फोर्स यानी आदिम शक्ति आ गई थी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच कोई लड़की इतिहास का रुख मोड़ सकती है? मेरे पास एक कहानी है। राजा द्रुपद ने पुत्र की कामना की, परंतु अग्नि ने उन्हें नायिका दी। यहाँ से संघर्ष शुरू हुआ। राजा को बेटी चाहिए थी या नहीं, सवाल यह नहीं था, सवाल था क्या यह बेटी खुद अपना भाग्य तय कर सकती थी? और यहीं से पांचाली की यात्रा आरंभ होती है, एक ऐसी नायिका की जिसकी जड़ें अनिश्चितता और उम्मीद में थीं और जिसे दुनिया ने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। अब सोचिए, एक राजमहल, संगमरमर की दीवारें, सोने की दीपमालाएं और पर्दों के पीछे छुपी एक जिज्ञासु लड़की। क्या यह स्वर्ग है या एक सुंदर पिंजरा? पांचाली का बचपन बाहरी वैभव से भरा था, पर भीतर बेचैनी मंडरा रही थी। इंस्टिंक्टिव डिसेंट यानी स्वाभाविक अवज्ञा उनकी शख्सियत में समाई थी, और फेटलिज यानी भाग्यवाद उनके आसपास का वातावरण। अब आप कहेंगे, राजकुमारी होना क्या इतना मुश्किल है? पर सोचिए, जब आपकी छोटी सी इच्छा भी दरबार की राजनीति में उलझ जाती हो, तब हर मुस्कान के पीछे एक सवाल छुपा रहता है, क्या मैं केवल किसी योजना की मोहरा हूँ? संघर्ष यहीं से उपजता है। पिता का प्यार, भाई की छाया, समाज की परंपराएं, हर तरफ सीमाएं और उनके भीतर पलती स्वतंत्रता की ललक। यही थी पांचाली की पहली लड़ाई, अपने सपनों और समाज की अपेक्षाओं के बीच संतुलन तलाशना। क्या वे इस पिंजरे को तोड़ पाएंगी? नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने कहा था, पर पांचाली के लिए नाम ही उसकी दुनिया थी। द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा, हर नाम के साथ एक नई पहचान। यहाँ एक तकनीकी शब्द है, मल्टीपल आइडेंटिटी, अर्थात एक व्यक्ति के भीतर कई छवियाँ। दूसरा शब्द है साइकोलॉजिकल डिसोनेंस, जब मन में द्वंद्व चलता है कि मैं कौन हूँ। अब आप पूछ सकते हैं, क्या ये नाम वाकई फर्क डालते हैं? जरा सोचिए, जब हर कोई आपको अपने हिसाब से बुलाए, तो क्या आप अपनी असली आवाज सुन भी पाएंगे? पांचाली के लिए यह द्वंद्व लगातार बढ़ता गया, राजकुमारी या बदले की अग्नि, सुंदरता की प्रतिमूर्ति या स्वतंत्र आत्मा। यही संघर्ष उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहा, अपनी असली पहचान की तलाश। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर कदम पर उन्हें खुद से सवाल करना पड़ा, क्या मैं वही हूँ जैसी दुनिया मुझे देखती है? क्या हमारा भविष्य पहले से लिखा होता है या हम खुद उसे करते हैं? पांचाली की कहानी इस सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ दो शब्दों पर ध्यान दें, डेस्टिनी, भाग्य, और एजेंसी, अपनी इच्छा से निर्णय लेने की क्षमता। पांचाली एक ऐसी महिला थी जिसने बार बार अपने भाग्य को चुनौती दी। श्रोता से पूछूं, अगर आपको लगे कि आपकी जिंदगी दूसरों के हाथ में है, तो आप क्या करेंगे? अब सोचिए, पांचाली ने कई बार अपने लिए रास्ता चुना, भले ही सामने कांटे हों। संघर्ष तब गहराता है जब उनका हर चुनाव, चाहे विवाह, चाहे प्रतिशोध, राजनीतिक और पारिवारिक समीकरणों से टकराता है। आखिरकार पांचाली ने कई दफा अपनी एजेंसी का इस्तेमाल किया और इतिहास की धारा मोड़ दी। इसलिए वे सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि अपने भाग्य की निर्माता बनी। कल्पना कीजिए, हर ओर षड्यंत्र महलों के गलियारों में फुसफुसाहट, युद्ध की पूर्व सूचनाएं। पांचाली की उपस्थिति इस बिसात में क्या मायने रखती थी? पावर डायनेमिक्स यानी सत्ता के समीकरण, और पॉलिटिकल पॉन, राजनीतिक मोहरा, ये दोनों शब्द पांचाली के जीवन को परिभाषित करते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या पांचाली सचमुच सिर्फ एक मोहरा थीं? पर उनकी चुप्पी भी कई बार शतरंज की चाल से कम नहीं थी। उनकी उपस्थिति से ही युधिष्ठिर और कौरवों के बीच तनाव बढ़ गया। उनके लिए हर फैसला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, राजनैतिक भी था। हर कदम सत्ता की बिसात पर एक नई चाल। यही था पांचाली का असली प्रभाव। वे सिर्फ घटनाओं की शिकार नहीं थीं, बल्कि महाभारत की राजनीति की केंद्रीय शक्ति भी थीं।
अब हम पहुंचते हैं उस महल तक जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि सपनों, भ्रमों और आकांक्षाओं से बना था। क्या आपको याद है किसी ऐसे पल का जब आपकी अपेक्षाएं ही आपको भ्रम जाल में फंसा दें? इल्यूजन यानी भ्रम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म निर्माण, ये दो शब्द इस अंतिम अध्याय की आत्मा है। अब आप पूछ सकते हैं, क्या प्रेम और सत्ता दोनों साथ चल सकते हैं? पांचाली ने इन्हीं दो विपरीत शक्तियों के बीच खुद को गढ़ा। महल जितना भव्य था उतना ही छलावा भी। पांचाली को प्यार चाहिए था, शक्ति चाहिए थी, लेकिन हर बार उन्हें अपनी पहचान और आत्म सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ा। और यही है इस कथा का सारमहल के भ्रमों के बीच पांचाली ने खुद को खोजा। वे एक मिथक नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर खुद को गढ़ता है।